प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर बहुत 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 महान है, हमसे बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करते हैं। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया, आमीन। पता है परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, क्यों आपको यहां पर लेकर आया है, क्यों आपको पापों और शापों से मुक्त किया है, आपको पता है? ताकि आपको शुद्ध करके, पवित्र करके, अपनी ज्योति में लाकर आपको बता सके कि उसका प्रेम क्या है, वो कैसे प्रेम करता है। आमीन। बाइबल कहती है जब हम पापी थे तब उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। क्यों प्रेम किया? क्यों उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया, यीशु मसीह का। 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आए और मेरे और आपके पापों के लिए उन्होंने अपना जीवन गंवा दिया ताकि हम शुद्ध हो सके। हालेलुया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। यीशु मसीह आदमी और औरत के संबंध से पैदा नहीं हुए, मरियम की कोख में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आदमी औरत के संबंध से पैदा नहीं हुआ है, सिर्फ यीशु। और यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए। आमीन, हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं है जो मर के जिंदा हुआ मेरे भाई। उसका रीजन है उस परमेश्वर को जिसने आकाश और धरती को बनाया, वो चाहता है कि हम उसे जाने, वो चाहता है कि हम उसके प्रेम को जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने तकरीबन 3.5 साल तक अपनी सेविकाई इस धरती पर की। जब वो 30 साल के थे तो उन्होंने सेविकाई में अपना प्रवेश किया और 33.5 साल तक उन्होंने सेविकाई की। जाते जाते यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी, एक नई आज्ञा अपने चेलों के लिए। पढ़िए बेटा, जॉन 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। वो आज्ञाएं जो परमेश्वर की ओर से आपने निर्गमन में पढ़ी हैं, बहुत से बुक्स में परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। मरकुस 12:30-31 में पढ़ा है, वो कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या आज्ञा है? एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। आमीन। इसकी पृष्ठभूमि में आपको बता दूं कि उसके चेले आपस में प्रेम नहीं रखते थे। प्रेम क्या है? जब आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आप एक दूसरे की कमियों को ही स्वीकार करते हैं। हालेलुया। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम ईर्ष्यालु नहीं होता है, प्रेम में द्वेष नहीं है, प्रेम में नफरत नहीं है, प्रेम में घमंड नहीं है। आमीन। प्रेम सब बातों में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। अगर हम उस प्रेम को नहीं जानते जो परमेश्वर ने भेजा है तो हम कुछ नहीं जानते। हालेलुया। वचन कहता है जो दिखता है आप उससे प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है जो नहीं दिखता है हमें उससे प्रेम करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर जो चेले थे वो आपस में प्रेम नहीं करते थे, एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते थे चेले। और इसीलिए यहूदा इस्करियोती, जिसके पास वो थैली हुआ करती थी, दान दशांश की थैली हुआ करती थी, उस थैली में से यहूदा कुछ पैसे चुरा लेता था। यूहन्ना की किताब में यूहन्ना ने लिखा है कि उसे पता था कि वो चुराता है, लेकिन उसे मना क्यों नहीं किया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो गलत दिशा में जा रहा है तो आपका
प्रेम क्या कहेगा? उसको सही दिशा में लाने के लिए उत्साहित करेगा कि भाई सही दिशा में आ जाओ। यही प्रेम है ना? प्रेज द लॉर्ड। यही तो प्रेम है कि हम एक दूसरे को सही दिशा में लेकर आए, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। यही तो प्रेम है। और यही प्रेम यीशु मसीह ने किया, यही प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। इसलिए वो क्या चाहता है परमेश्वर? कि मेरा बच्चा जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने पवित्र किया है, जिसके लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे प्यार करे और मेरा बच्चा उस प्रेम को जाने जो मैंने उससे किया है। हालेलुया। इसलिए यहां पर नई आज्ञा में क्या लिखा हुआ है? कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। इस शब्द को देखिए, बोलिए रखो। रखो, करो नहीं। करना एक क्रिया है। जब आप सामने मिलते हैं तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन असल में जो परमेश्वर का प्रेम है वो रखना है। चाहे सामने कोई मिले या ना मिले, अगर आपके मन में उसके लिए प्रेम आप रखते हैं तो आप हमेशा प्रेम करेंगे। आमीन। इसलिए उसने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। इंसान करके भूल जाता है। सामने देखा, प्रेज द लॉर्ड, अरे भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे बहुत बहुत, आप एक दूसरे की चिंता करते हैं, लेकिन जब सामने चले गए आप एक दूसरे को भूल गए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम सामने ना रहे तब भी एक दूसरे से प्रेम रखें, करें नहीं। हमें प्रेम को रखना है अपने हृदय में। मेरा पति मेरे साथ नहीं है तब भी उसका प्रेम मेरे अंदर है, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है तब भी उसका प्रेम मेरे अंदर है। परमेश्वर स्वर्ग में है, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमारे लिए प्रेम है। आमीन। वो 3.5 साल यहां पर आया था, उसने प्रेम किया, उतना ही काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम रखा, करा नहीं। आजकल लोग प्रेम करने में ज्यादा अपने आप को व्यस्त करते हैं और आप समझते कि मैंने प्रेम किया। आमीन। इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और कैसा प्रेम रखो? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। आमीन। मेरे भाई, एक मसीह जीवन, इस मसीह जीवन में हमें यह जानना जरूरी है कि मेरा पिता मुझसे कैसा प्रेम करता है, मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम करता है। आप क्या सोचते हैं हर पल परमेश्वर के लिए? नहीं। कभी अपनी रोजी के लिए सोचते हैं, कभी दुकान के लिए, कभी धंधे के लिए। लेकिन आपको बता दूं, मेरा स्वर्गीय पिता हर पल आपके लिए सोचता है, हर पल। बाइबल कहती है उसने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि वो आपकी सेवा करें। आपको पता है आपका स्वर्गदूत आपके साथ है, लेकिन चूंकि आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के उस प्रेम को आप नहीं जानते जो परमेश्वर आपसे करता है, इसलिए आप उस स्वर्गदूत की सेवा नहीं ले पा रहे हैं। नहीं ले पा रहे हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि उसका स्वर्गदूत, आपका स्वर्गदूत आपके पास से बताया था। याद है कि नहीं याद है? किसी को याद है? कौन सा बताया था वचन? इब्रानियों 1:14। इब्रानियों 1:14 पढ़िए दोबारा बेटा। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? आमीन।
जिसने उद्धार पाया है, जिसको परमेश्वर ने बचाया है, उनकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से आत्माएं भेजी हैं और वो आपके पास हैं। और आप कहते हैं मैं अनाथ हूं, आप कहते हैं कि मेरा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने धंधे से ज्यादा प्यार करते हैं, अपने शरीर से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी बुद्धि से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं देख पा रहे हैं। yes. जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को अपने हर काम में देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका जीवन ही अलग हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है रोमियो 8:28 में, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन्न करती है। पढ़ लीजिए बेटा इसको, रोमियो 8:28 बोलिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आमीन। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्यों आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्योंकि आपने परमेश्वर के उस प्रेम को देख लिया है जो उसने आपके लिए किया है। आप अपने पापा से क्यों प्रेम करते हैं? आप अपनी मम्मी से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि आपने देख लिया है आपके पापा दिन में पसीना बहाते हैं, लोगों की सुनते हैं, कोई गालियां देता है तब भी सुनते हैं, ताकि उनको अपने बच्चों के लिए बच्चों की फीस देनी है, बच्चों का निर्वाह करना है। माँ से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि माँ खुद नहीं सोती है और हमें सुनाती है। वो देखते हैं जब बच्चा पेशाब करता है तो बच्चे को सूखी आपका चद्दर पे सुलाती है और खुद गीली चद्दर पे सो जाती है। ये है माँ, ये है उसका प्रेम। जब आप उस प्रेम को देखते हैं तो आप माँ को नहीं छोड़ सकते, चाहे माँ कैसी भी स्थिति में रहे, चाहे माँ के पास खाना हो या ना हो, चाहे पिता के पास खाना हो या ना हो, आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने अपने माँ बाप के प्रेम को देख लिया है कि वो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे वो बने हैं, उनसे आप बने हैं। क्या चाहता है परमेश्वर पता है आपको? यूहन्ना 17:23। मैं उनमें और तुम मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। मैं उनमें, कौन कह रहा है? यीशु। आमीन। यीशु का मकसद क्या है? आपको रोटी देना, आपको कपड़े देना, आपको खाना देना, ये मकसद नहीं है। ये मकसद नहीं है। आप गलत प्रार्थना करते हैं, ये तो वही दे देगा, ये मकसद नहीं है। लोग रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, गलत करते हैं। अच्छे कपड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, गलत करते हैं। आप उसके प्रेम के लिए प्रार्थना करिए, आप उसके करीब जाने के लिए प्रार्थना करिए, आप उसे समझने के लिए प्रार्थना करिए कि मैं अपने पिता को जान पाऊं। हालेलुया। कई घरों में बच्चों का और पिता का संबंध अच्छा नहीं है, कई घरों में। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे पिता को समझ नहीं रहे। जिस दिन बच्चे पिता को समझ जाएंगे, उनके अपने आप प्रेम बढ़ जाएगा। दूरी क्यों है? समझ की। कई घर में हस्बैंड वाइफ करीब नहीं है, अलग है। क्यों? क्योंकि समझते नहीं एक दूसरे को। यही तो है यही शैतान काम करता है कि संदेह की आत्मा लेकर आता है आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आपके अंदर प्रेम नहीं है, सब कुछ है, प्रेम नहीं है, इसलिए घर में शांति नहीं है, इसलिए आनंद नहीं है, सब कुछ है। इसलिए वो कहता है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन्न करती है। क्यों परमेश्वर ने चुना आपको?
क्यों आपको शुद्ध किया, क्यों आपको पवित्र किया? ताकि आप उसकी भलाई को देख सकें। जब तक आप अंधकार में रहेंगे आप उसकी भलाई को नहीं देख पाएंगे। शैतान अंधकार की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो आपके अंदर लाता है और आप समझ ही नहीं सकते, और कई बार आप समझना भी नहीं चाहते। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। आप तब तक सिद्ध नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर आप में नहीं आएगा, और वो आना चाहता है। He wants to come in your heart. वो चाहता है, लेकिन कैसे आए? आप समझ का दरवाजा ही नहीं खोल रहे। और जिस दिन वो जान लेता है, क्यों कुछ लोग इतने आशीषित होते हैं कि उनके घर में भी आनंद होता है, उनके जीवन में भी शांति होती है, वो गरीबी में भी, दुर्बलता में भी अद्भुत आनंद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को समझ लेते हैं। आमीन। जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तब तक आप उसके जो काम वो कर रहा है उसको समझ ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:16 और 17। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। आमीन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए। कितने लोग जान गए? आमीन। कौन सा प्रेम? कि हम जब दलदल में थे, हम जब सत्यानाश के गड्ढे में थे, वहां से उसने हमको चुना। जब हम शैतान के शिकंजे में थे, अंधकार की शक्तियां हमें घेरे हुए थी, वहां से परमेश्वर ने हमको चुना है। हालेलुया। हम दौलत को बहुत अहमियत देते हैं, बंगले को बड़ी अहमियत देते हैं, गाड़ियों को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, आप उस आत्मा को अहमियत करिए जिस आत्मा को परमेश्वर ने शुद्ध किया है। क्योंकि जब यीशु आएगा तो वो आत्मा को लेकर जाएगा, आपका शरीर यहीं रह जाएगा, सब कुछ। मैं कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था, यीशु का आगमन बहुत जरूरी है और बहुत निकट है। जर्मनी में एक चर्च शुरू हुआ है, जर्मनी में, जिसकी वर्शिप एआई कर रहे हैं। एआई, है नी? इंग्लैंड। एआई कर रहे हैं, मूर्तियां कर रही हैं, वचन मूर्ति दे रहे हैं, एआई प्रचार कर रहे हैं, और उन चर्च में 300 लोग हैं जो उस चर्च में जाते हैं। सोचिए, आत्मा की जरूरत ही नहीं है उनको, आत्मा की जरूरत ही नहीं। हम बिना आत्मा के कुछ भी नहीं है। अगर पवित्र आत्मा यहां पर नहीं है, हम कुछ भी नहीं। आप सोचिए, जर्मनी में, भाई बोल रहे हैं इंग्लैंड में यह स्थिति है कि एआई, वो मूर्तियां जो बनाई गई हैं, कंप्यूटराइज की गई हैं, वो लोग वर्शिप कर रहे हैं और वो लोग प्रचार कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। आप सोचिए हम कितना नजदीक हैं प्रभु के। बाइबल में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में मूर्तियां बोलेंगी, और शुरू हो गया कि एआई बोलना शुरू कर दिया है। एआई एक मूर्ति है, और एआई अब एक ऐसी बनी है, एआई मूर्ति, जिसके पास दिमाग भी है। आप सोचिए, परमेश्वर की जगह शैतान लेना चाहता है, कामयाब नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसका साथ देते हैं। वो कहां जाएंगे? नर्क। निश्चित नर्क है, निश्चित नर्क है।
बहुत जल्द जब यीशु मसीह आएगा, जो चुने हुए होंगे वो हवा में उठाए जाएंगे। यस, वो हवा में उठाए जाएंगे और तब दुनिया जानेगी, और उसके बाद हर चर्च भर जाएगा। लोग रोएंगे, लोग रोएंगे, क्योंकि आने वाला वो 7 साल का पीरियड महासंकट का होगा। उस संकट में रहना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता, क्या था वचन? और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, अगर हम उसको नहीं जानेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो हम आशीष नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो हम परमेश्वर की कृपा को नहीं समझ पाएंगे, हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि एक दूसरे से प्रेम रखो। इसलिए इब्रानियों 3:13 में आज्ञा दी है कि एक दूसरे को रोज प्रोत्साहित करो। अगर आपके अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं होगा तो आप प्रोत्साहित कैसे करेंगे? आमीन। आप समझते कि मुझे ज्ञान आ गया है, मुझे नॉलेज है, मैं क्यों प्रोत्साहित करूं? नहीं मेरे भाई, बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे तो ही हम आशीष प्राप्त करेंगे, तो ही परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा। नहीं तो परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 1:5 पढ़िए, देखिए परमेश्वर का प्रेम क्या है। मैंने इसको कई बार बताया, आज दोबारा बताऊंगा। यिर्मयाह 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने आपको गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाया है, मन लगाया है। आमीन। कभी आपने सोचा है कि उस पिता परमेश्वर ने मुझ पर चित्त लगाया है, मन लगाया है? आगे, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। आमीन। उत्पन्न, ये है परमेश्वर का प्रेम। आपके उत्पन्न होने से पहले उसने आपका अभिषेक किया है कि ये मेरा पुत्र है। आपको नाम दिया कि मेरा पुत्र है। आपका अभिषेक करके जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख दिया। अभिषेक का मतलब क्या है? आप चुने हुए हैं। क्या आपने परमेश्वर को चुना है? परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए वो कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात भलाई ही उत्पन्न करती है। हर बात। आप बीमार हैं तब भी भलाई उत्पन्न करेगी। हालेलुया। एक बात बताइए, क्या आप बीमार होते हैं तो अपने माँ बाप से रूठ जाते हैं क्या? अपने माँ बाप से बात नहीं करते क्या? बीमार है ना, क्या करेगा? बाप ठीक कर रहा है ना, दवाई दे रहे हैं ना, पैसे दे रहे हैं ना, तो परमेश्वर से क्यों रूठ जाते हैं? कोई भी काम ना हो परमेश्वर से रूठ जाते हैं। ये परमेश्वर अच्छा नहीं, वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। क्या मतलब हुआ? क्योंकि आपने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना, क्योंकि आपने उस परमेश्वर को अपना पिता नहीं माना। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना पिता मान लेंगे, उस दिन कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। वो आपका पिता है। क्योंकि हम उसे पिता नहीं मानते, हम उसे सृष्टि का रचयिता मानते हैं। ये भूल जाते हैं कि सबसे पहला प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है कि उसने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा। आमीन। आदम को रचने के बाद उसने क्या किया था पता है आपको? सृष्टि की रचना की, क्या आदम से काम करवाया उसने? 24 घंटे आदम परमेश्वर के साथ था। विश्राम के दिन परमेश्वर के साथ था आदम। आमीन। आप सोचिए, उसके बाद भी परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं समझ सका वो। परमेश्वर उसके साथ था 24 घंटे, आदम के साथ।
लेकिन फिर भी नहीं समझ सका वो, और पाप कर बैठा। अब सोचिए, परमेश्वर के प्रेम को जानना कितना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते मेरे भाई मेरी बहन, आप कभी भी आजमाइश में आ जाएंगे, आप कभी भी आजमाइश में आ जाएंगे। शैतान कभी भी आपको पीछे खींच लेके जाएगा। दानियल वो परमेश्वर के प्रेम को जानता था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, ये चारों जो यहूदी थे, और नबूकदनेस्सर उन्हें अपने राज्य में लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नबूकदनेस्सर जब उसे लेकर आया था, पता उनकी उम्र कितनी थी? है 16-18। अब सोचिए, 18 साल के नबियों को नबूकदनेस्सर गुलाम बना के लेकर आया और परमेश्वर ने आने दिया। उन्होंने कहीं बाइबल में लिखा है, उन्होंने प्रार्थना की कि क्यों भाई, क्यों किया हमारे संग ऐसा? नहीं किया। क्यों शिकायत नहीं की? क्योंकि वह परमेश्वर के प्रेम को समझ गए। वहां के अधिपतियों ने, अधिकारियों ने, जो कि दानियल से डरते थे, एक ऐलान लिखवाया, एक प्रस्ताव लिखवाया कि जो कोई भी मूर्ति को नहीं पूजेगा उसको शेर की मांदों में फेंक दिया जाएगा। जहां शेर होते हैं वहां उन्हें डाल दिया जाएगा। हालेलुया। और दानियल उनका मुखिया था, और वो जानते थे कि दानियल को ही पकड़वाना है, क्योंकि दानियल प्रार्थना करता है। दानियल 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि इस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती। जैसे ही दानियल को पता लगा कि उस प्रस्ताव पर राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है, वो राजा के पास नहीं गया। हेलो, वो अपनी सफाई के लिए राजा के पास नहीं गया। वो कहाँ गया? पढ़िए बेटा। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन। ये आज्ञा थी कि जो कोई परमेश्वर को पूजेगा उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। वो जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रस्ताव में साइन करने के बाद वो अपने घर में गया, ऊपरी कोठरी में, और जो उसकी खिड़की यरूशलेम में खुलती थी, प्रार्थना शुरू कर दी उसने। ही डोंट केयर कि मुझे शेर की मांदों में डाल देंगे, मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। आप क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते। आप परमेश्वर को नहीं जानते। आप डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। बाइबल में क्या लिखा है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर काम अच्छाई ही उत्पन्न करे, हर बात में भलाई होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? किन के लिए? जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को समझते हैं। जिस दिन आपने यीशु को समझ लिया, जिस दिन आपने यीशु के नाम के सामर्थ्य को समझ लिया, आप उससे अलग नहीं हो सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बच्ची पूनम 3 हफ्ते पहले यहां पर आई थी। 3 हफ्ते पहले, ये तीसरा हफ्ता है, ये तीसरा हफ्ता है। आप सबने देखा क्या एक आदमी से संभलती थी ये? कितनी दुष्ट आत्माएं थी इसमें? कम से कम 6-7 आदमी इसे पकड़ते थे। 6-7 आदमी इसे पर, इसकी मां सामने बैठी हुई है। 6-7 आदमी, इस बच्ची में इतनी शक्ति आ जाती थी कि उसे संभाल नहीं सकते थे ये लोग।
2 हफ्ते पहले क्या हमने कोई दवाई दी? आपको दवाई दी कुछ? सिर्फ हमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की, सिर्फ। और आज ये बच्ची सामने बैठी है। आमीन। ये नहीं कि मैंने प्रार्थना की, मैं कुछ भी नहीं। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। आप भी करिए, आप भी कर सकते हैं प्रार्थना। उसके नाम में सामर्थ्य है। एक दुष्ट आत्मा नहीं थी इसमें, बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी इस लड़की में। मुझे बीच बीच में इनके पिता का फोन आता था, कई बार स्कूल से आई, दुष्ट आत्मा आ गई है। हमने फोन पे प्रार्थना की, बंद हो गई दुष्ट आत्मा, रुक गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। जिस दिन आप उसके नाम को जान लेंगे, भजन संहिता 91 का 14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, परमेश्वर कहता है, आमीन, उसने जो मुझसे प्रेम किया है। मेरे भाई, आपकी बात हो रही है। जब परमेश्वर आपके मन में अपने लिए प्रेम देखता है, जब वो देखता है कि मेरे बच्चे ने मुझसे प्रेम किया है, जब वो आपके मन में अपने लिए प्रेम देखता है, तो वो क्या कहता है? उसने जो मुझसे प्रेम किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। दिस इज द कॉज। वो बहुत प्रार्थना करता है, वो बहुत उपवास करता है, इसलिए किससे छुड़ाऊंगा? क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। आमीन। उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आगे, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। आपका ऊंचा स्थान निश्चित है मेरी बहन, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जिस दिन हम उसके नाम को जान लेंगे, यीशु मसीह के नाम को, हालेलुया, मैं आपको सच कह रहा हूं, उस यीशु मसीह के नाम को अपना लीजिए। कोई भी अंधकार की शक्ति आपको काम नहीं करेगी, आपकी गलत संगतियों से आपको दूर कर देगी। उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्या नाम लिया हमने इस लड़की के सामने? यीशु का नाम। हमने यीशु मसीह का नाम लिया और इस लड़की को परमेश्वर ने आजाद किया। आमीन। आप समझते नहीं है, अंधकार की शक्तियां घर घर में है। घर घर में अंधकार की शक्तियां हैं। आप समझ नहीं रहे, आप उन्हीं के संग रह रहे हैं। आपके बच्चे उन्हीं अंधकार की शक्तियों के बीच में रह रहे हैं। गलत स्पिरिट आपके बच्चों के अंदर जा रही है। आप खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब खाना आ रहा है, लेकिन अंधकार की शक्तियां वहां पर है। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पवित्रता का आशीष आपको नहीं मिल रहा। पवित्रता का आशीष आपको नहीं मिल रहा है, आप बेचैन हो जा रहे हैं। हालेलुया। इसके अंदर शैतान प्रकट हुआ क्योंकि ये बैठ नहीं पा रही थी। दानियल को पता था, वो जानता था परमेश्वर के नाम को, वो जानता था उस शक्ति को, वो जानता था कि मुझे कहां जाना है। इसलिए उस कागज पर हस्ताक्षर होने से बाद भी उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी, उसने उसकी महिमा करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। दिन में 3 बार यरूशलेम के सामने जो खिड़की खुलती है खोलकर दानियल प्रार्थना करता था, और वहीं पर आकर अधिकारियों ने उसे पकड़ा। उन अधिपतियों ने वहीं पर आके पकड़ा और कहा कि क्या है भाई, क्या कर रहे हैं दानियल आप? परमेश्वर को, राजा को छोड़ने के बाद आप इसको पूज रहे हैं। ले गए उसे शेरों की मांद में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओरे वाला का हिंदो शिखलारी, हालेलुया।
हम उसके प्यार को जाने, उसके नाम को जाने, तभी हम सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही प्रार्थना करिए कि आप परमेश्वर के प्रेम को समझिए। घुटने टेकिए, मांगिए कि पिता मैं तेरे प्रेम को समझ सकूं, मैं तेरे प्रेम को समझ सकूं। यीशु हालेलुया। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए। यीशु मसीह के लिए बोलेगा हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।